हेलो स्टूडेंट्स, एस वी अकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन को, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था लेसन नंबर 15 तौलिए। तो उसको हमने कंप्लीट कर लिया था कि किस प्रकार से एक मध्यम वर्गीय औरत है जो विभिन्न प्रकार के आडंबर करती है, और उसको हमने कंप्लीट किया था। और साथ में हमने उसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे सृजन बुक का एक नया लेसन, जो कि एक कहानी है जयशंकर प्रसाद की ममता। तो ममता कहानी है जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। छायावाद प्रवृत्ति के या छायावाद युग के ये लेखक, इनका जन्म सन 1889 और मृत्यु सन 1937 में। हिंदी साहित्य के हिंदी युग के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद, जैसा कि आपने छोटी क्लासों में कहानी पढ़ी होगी छोटा जादूगर, तो विभिन्न प्रकार की बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ राइटर ने इसने लिखी है। जयशंकर प्रसाद। तो पढ़ते हैं इनके बारे में। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। यानी कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, लगभग भाषाओं में इनकी पकड़ थी, और वाराणसी के अंदर एक बहुत ही अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ। और बचपन में ही पिता के निधन से पारिवारिक उत्तरदायित्व का बोझ, जो परिवार बचपन में इनके पिता का देहांत हो गया, इनके पिता की मृत्यु हो गई, और जो पारिवारिक दायित्व थे, उत्तरदायित्व थे, वो इनके कंधों पर आ गए। तो बचपन में ही पिता के निधन से पारिवारिक उत्तरदायित्व का बोझ इनके कंधों पर आ गया। मात्र 8वीं तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने मात्र 8वीं तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वाध्याय द्वारा, यानी कि खुद ही उन्होंने अध्ययन किया, घर पर ही रहकर स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली
हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य का विशद या बहुत ही शुद्ध ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। तो यानी कि स्वाध्याय के माध्यम से इन्होंने 8वीं तक इनकी विधिवत रूप से यानी कि इन्होंने 8वीं तक शिक्षा ग्रहण की और उसके पश्चात स्वाध्याय से स्वयं के अध्ययन से उन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं का तथा साहित्य का विशेष ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। आगे है प्रसाद की रचनाएं भारत के गौरवमय इतिहास। जो जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं वो भारत के गौरवमय इतिहास व संस्कृति से अनुप्राणित है। जो भारत प्रसाद की जितनी भी रचनाएं हैं वो भारत के गौरवमय इतिहास, जो भारत का इतिहास है बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है, बड़ा वैभवशाली इतिहास रहा है और उसकी संस्कृति, उसके जो रीति रिवाज रहन सहन है, उसके जो ढंग तरीके हैं वो बड़े ही अच्छे हैं, उनका उसी से अनुप्राणित है। यानी कि उनका वर्णन इन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर खूब किया है। यानी कि इतिहास और संस्कृति से संबंधित लेखनी इन्होंने खूब चलाई है। आगे है कामायनी, उनका सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। कामायनी इनका एक रचना है इनकी जो सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसमें आनंदवाद की नई संकल्पना समरसता का संदेश निहित है। जिसमें आनंदवाद की नई संकल्पना है और समरसता का संदेश निहित है। प्रेम, समर्पण, कर्तव्य एवं बलिदान की भावना से ओतप्रोत उनकी कहानियाँ पाठक को अभिभूत कर देती है, मोहित कर देती है, उसको प्रसन्न करती है, भाव विभोर कर देती है। यानी कि इस प्रकार की रचनाएं इन्होंने लिखी है, इस प्रकार की कहानियाँ इन्होंने लिखी है कि ये कहानियाँ पढ़ते समय ये कहानियाँ व्यक्ति के अंतर्मन को झंझोड़ देती है, अर्थात उसके अंतर्मन को छू जाती है। आगे है उनकी प्रमुख रचनाएं हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम प्रतीक। ये इनकी काव्य से संबंधित रचनाएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। झरना है, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, ये काव्य से संबंधित हैं। आगे है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित और सज्जन। तो ये इनके बहुत सारे नाटक हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। इनमें ध्रुवस्वामिनी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसके साथ साथ अन्य भी बहुत फेमस हैं। तो नाटक बहुत सारे लिखे हैं। दोबारा फिर देखते हैं नाटक। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, कर्माल्य, कल्याणी परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन, ये इनके बहुत ही ज़्यादा फेमस नाटक हैं। आगे है छाया,
प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये इनकी कहानियों के संग्रह हैं। ये इनकी कहानियों के संग्रह हैं। तथा कंकाल, तितली और इरावती, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। यानी कि जब हम इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं और इनके पढ़ाई के बारे में देखते हैं तो उसमें दिन रात का फ़र्क है। क्योंकि जिस प्रकार हमने ऊपर पढ़ा था कि ये सिर्फ विधिवत रूप से 8 ही क्लास पढ़े, 8वीं तक ही पढ़े, और उसके पश्चात उन्होंने स्वाध्याय से बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, बहुत सारी भाषाओं को इन्होंने सीखा। जैसा कि हमने पढ़ा था ऊपर, पाली, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, और इसके साथ साथ साहित्य का ज्ञान भी इन्होंने प्राप्त किया। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो इनकी रचनाएं बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और साहित्य के ये बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस राइटर हैं। क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं तो लगभग क्लासों के अंदर इनकी रचनाएं, यानी कि इनकी कृतियाँ, इनके लेख वगैरह, लेसन्स वगैरह लगते हैं। तो इनकी जो प्रमुख उपन्यास हमने पढ़े कंकाल, तितली और इरावती हैं। तो इसके पश्चात पढ़ते हैं हम प्रस्तुत पुस्तक में संकलित कहानी ममता अपने कर्तव्य पथ से मुंह न मोड़ने वाली एक ऐसी स्त्री की कहानी है। प्रस्तुत पुस्तक में संकलित कहानी ममता अपने कर्तव्य पथ से, यानी कि जो उसका कर्तव्य है उस पथ से, उस रास्ते से मुख नहीं मोड़ने वाली, यानी कि उसका जो कर्तव्य है, जो उसकी ड्यूटी बनती है, वो हर हालत में निभाती है। चाहे उसके लिए कोई दुश्मनी ही क्यों न रास्ते पे हो, तो परंतु वो क्या करती है, अपने कर्तव्य को जरूर निभाती है। तो इस प्रस्तुत पुस्तक में संकलित कहानी ममता अपने कर्तव्य पथ से मुंह न मोड़ने वाली एक ऐसी स्त्री की कहानी है, एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने युद्ध में हारे हुए हुमायूं को अपने घर में शरण देकर आश्रय देकर पनाह दी, उसको अपने घर में शरण देकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं उसका घर बनवाकर उपकार यानी कि जो उसने उस पर उसका भला किया, जो उसकी भलाई की थी, उसका ऋण या उसका कर्ज चुकाना चाहता था। तो यानी कि मुश्किल समय में युद्ध में हारे हुए हुमायूं जब किसी रास्ते से जा रहा था, तो बीच में ममता का नाम की औरत का महल था जो ब्राह्मणी थी। तो उसने सहायता की थी। तो हुमायूं उसका घर बनवाकर उस कर्ज को चुकाना चाहता था। आगे है, वर्षों बाद अकबर के आदेश से, यानी कि बहुत समय बाद अकबर के आदेश से एक अश्वारोही का मतलब होता है घोड़े पर सवार। वर्षों बाद अकबर के आदेश से एक अश्वारोही उस स्थान की सुध लेता है। वर्षों बाद अकबर के आदेश से
एक अश्वारोही है, ये घोड़े पर सवार व्यक्ति है, उस स्थान की सुध लेता है, यानी कि उस स्थान को खोजता है जहाँ पे हुमायूं ने शरण ली थी। ममता उस मुग़ल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर, तो ममता है वो उसे मिलती है वहाँ उस मुग़ल अश्वारोही को, जो मुग़ल घोड़े पे सवार आता है, वह स्थान सौंपकर अपना देह त्याग देती है, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। अनंत यात्रा पर चली जाती है, देह त्याग कर अनंत यात्रा पर चली जाती है। वहाँ एक अष्टकोण आकर्षक मंदिर बनाया गया। वहाँ एक अष्टकोण 8 कोणों वाला एक बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया है, जिसके शिलालेख पर लिखा गया, जिसके शिलालेख पर यानी कि एक पत्थर का है, उस पे पत्थर पे लिखा गया है, 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। तो उस पे क्या लिखा गया शिलालेख पे कि 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था, यानी आराम किया था। और उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में या उसकी याद में उसके पुत्र ने उसकी स्मृति में या उसकी याद में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया। गगनचुंबी यानी कि बहुत ही ऊंचाई, यानी कि आसमान को छूने वाला, तो यानी कि बहुत ही ऊंचा मंदिर बनवाया। मगर ममता का कहीं नाम नहीं था। तो इसमें उसने मुगलों की स्वार्थी नीति का वर्णन किया है कि किस प्रकार, जैसे कि हमने पढ़ा कि ममता नाम की स्त्री ने उस हुमायूं की सहायता की। अगर उस हुमायूं को सहायता नहीं देती तो पीछे से उसके दुश्मन आ रहे थे और वो उससे उसको मौत के घाट उतार देते। तो इसके बावजूद भी देखो वहाँ उसका कोई नाम नहीं है, तो मगर ममता का कहीं भी नाम नहीं था। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। कल से हम इसको शुरू करेंगे लेसन ममता को। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।